नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ दशा के विशेष नियम बताऊंगा कि कौन सी दशा। सामान्यतः सभी बुक्स किताबों के अंदर, ज्योतिषी पुस्तकों के अंदर महादशा और अंतर्दशाओं के योगायोग के तरीके और फल लिखे हुए हैं। फिर भी मैं आपको कुछ विशेष परिस्थितियों में कौन सी दशा शुभ हो जाती है और कौन सी दशा जो है अशुभ हो जाती है, मैं कुछ नियम आपको बतलाता हूँ। अगर नवे घर के स्वामी की दशा हो और उसी की अंतर्दशा हो, यानी नवेश की दशा में नवेश की अंतर्दशा हो, नाइन्थ घर के दशा में नाइन्थ घर के हाउस की अंतर्दशा हो, तो वह दशा शुभ होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भी महादशा में खुद की अंतर्दशा शुभ फल नहीं देती, या ये कह सकते हैं कि शुभ फल कम देती है या सामान्य फल देती है, पूरा फल नहीं देती। मगर मैं आपको ये बता दूं कि नवमेश की महादशा हो, नवमेश की अंतर्दशा हो, तो ये दशा पूर्णतया शुभ फल देती है। अगर नवमेश जो है पंचमेश के साथ हो, नवमेश अगर पंचमेश के साथ हो तो नवमेश की दशा जो है मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। अगर नवमेश पंचमेश के साथ हो, नवम पंचम का संबंध हो, तो नवमेश की दशा मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। इसी प्रकार चतुर्थेश की दशा दशमेश के साथ हो, चौथे भाव की दशा, चौथा भाव का स्वामी दसम भाव के साथ हो, किसी भी प्रकार से चार प्रकार के संबंधों में से संबंध बना रहा हो, तो चतुर्थेश की दशा दशमेश के साथ होने से संपत्तिदायक होती है, संपत्ति में वृद्धि करती है। चतुर्थेश की दशा जब दशमेश के साथ हो, किसी भी तरह से चार प्रकार के संबंधों में से संबंध बना रही हो। चतुर्थेश और दशमेश यानी चौथे भाव का स्वामी और दसवें भाव का स्वामी से युक्त कोई भी ग्रह जन्म पत्री के किसी भी भाव का स्वामी अगर है और उसके अंदर महादशा या अंतर्दशा है, तो वह संपत्तिदायक होती है। चतुर्थेश और दशमेश के साथ अगर कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी अगर चतुर्थेश और दशमेश के साथ है, तो इनकी जो ग्रह साथ है उसकी जो दशा होगी वो संपत्तिदायक होगी और शुभ होगी। अगर लग्नेश की दशा पंचमेश या नवमेश के साथ है, अगर लग्न का स्वामी नवम या पंचम के साथ है, तो लग्नेश की दशा में शुभ फल होगा, मान प्रतिष्ठा धन यश कीर्ति बढ़ेगी। यदि दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में है, तो वो दशा भी शुभ होती है और भाग्य में वृद्धि कारक होती है। इसी प्रकार चतुर्थ का स्वामी दसम में हो और दसम का स्वामी चतुर्थ में हो, तो चौथे का स्वामी यानी एक्सचेंज हो, चौथे और दसवें घर में एक्सचेंज हो, तो ये दोनों दशाएं शुभ होती है। दोनों ही, चाहे महादशा आएंगी चाहे अंतर्दशा आएंगी, ये दोनों दशाएं शुभ होती है एक दूसरे में। चाहे चतुर्दश की दशा चले चाहे दशमेश चले, वो दशा शुभ होगी। अगर पंचमेश पांचवें घर का स्वामी और नौवें घर का स्वामी और चौथे घर का स्वामी और दसवें घर का स्वामी ये एक ही राशि के अंदर एक जगह हो, पांचवें नौवें चौथे और दसवें घर का स्वामी एक ही राशि में एक जगह हो, और इनसे कोई भी कुंडली का कहीं भी बैठा हुआ ग्रह, चाहे वो 6-12 योग वो आगे मिल जाता है, तो उस ग्रह की दशा शुभ फलप्रद होगी। ठीक है। अगर पंचमेश और दशमेश, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में है, तो इनकी दशाएं भी शुभ होगी। पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी दोनों अगर चतुर्थ भाव में है, तो ये दशा भी दोनों की, चाहे दसम की चले चाहे पंचम की चले, दोनों दशाएं शुभ फलदायक होगी। कोई भी ग्रह XYZ चाहे 6-12 का स्वामी हो, वो पंचमेश और दशमेश से युक्त होकर या पंचमेश से संबंध बना रहा हो, किसी भी प्रकार चार संबंधों में से,
या दसम से संबंध बना रहा हो किसी भी प्रकार के चार संबंधों में से कोई भी ग्रह, चाहे वो 6-8-12 का स्वामी हो, अगर पंचमेश और दसमेश से वो संबंध बनाता है तो उस ग्रह की दशा शुभ फलदायक होती है। और कोई भी लगन हो, जिस लगन का द्वितीय और सप्तमेश एक ही ग्रह मारक हो, जैसे मेष लगन के लिए शुक्र वृषभ राशि पड़ती दूसरे भाव में और तुला राशि पड़ती 7वें भाव में, तो मेष लगन के लिए शुक्र जो है दूसरे और 7वें दोनों घर का मालिक हुआ, दोनों मार्गों का स्वामी हुआ। तो वो जो जिस लगन में द्वितीय और सप्तमेश एक ही ग्रह मारक हो, वो दशा हमेशा शुभ रहती है उस लगन वाले की। ये दो ही कंडीशन में अक्सर पाई जाती है, या तो मेष लगन हो या तुला लगन हो। तुला लगन में भी मंगल जो है द्वितीय और सप्तमेश का स्वामी होता है, इसलिए मंगल की दशा जो है महादशा दशा शुभ फल देती है, मारक का फल नहीं देती। इसी तरह मेष लगन में भी शुक्र जो है द्वितीय और सप्तमेश का स्वामी होता है, वो शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता, मारक का फल नहीं देता। अगर वो ये दोनों ही अगर चतुर्थ भाव चौथे भाव में बैठ जाए, द्वितीय सप्तमेश का एक ही स्वामी ग्रह चौथे भाव में बैठ जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाता है और बहुत अत्यंत ही वो दशा शुभ हो जाती है। षष्ठेश छठे घर का और 7वें घर का स्वामी अगर 10वें घर में हो, छठे और 7वें घर का स्वामी या तो 10वें घर में हो या 10वें घर से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा हो, छठे और 7वें घर का स्वामी या तो छठे का घर का स्वामी 10 से संबंध बना रहा हो, या 7वें घर का स्वामी 10 से संबंध बना रहा हो, या 6 का स्वामी 10 में बैठा हो, या 7 का स्वामी 10 में बैठा हो, या किसी भी प्रकार के चार संबंध में 6-10 का संबंध बन रहा हो, तो ये छठे घर की और 7वें घर की ये दशा अत्यंत शुभ फल देती है। छठे घर का स्वामी या तो 10 में बैठा हो, या 7वें घर का स्वामी 10 में बैठा हो, या किसी भी तरह 10 से 6 और 7 छठे घर का स्वामी का या 7वें घर के स्वामी का संबंध बन रहा हो, तो छठे घर की दशा भी शुभ जाती है इस कंडीशन में, और 10वें घर की दशा और 7वें घर की दशा भी शुभ जाएगी। अगर 6-8-12 के स्वामी किसी भी तरह से पंचम भाव से संबंध बनाए हुए हैं, पंचमेश से किसी भी तरह से 6-8-12 के स्वामी अगर पंचमेश से संबंध बनाए हुए हैं 4 प्रकार के संबंधों में से, तो आप निश्चित मानिए कि 6-8-12 के स्वामी की दशा भी महादशा दशा भी शुभ जाएगी। अगर पंचमेश जो है वो 6-8-12 के स्वामी के साथ है, किसी भी तरह से 4 प्रकार को संबंधों में से संबंध बना रहा है पंचमेश 6-8-12 के स्वामी उसमें से के साथ, या किसी भी ग्रह और अन्य किसी भी घर के स्वामी के साथ, तो पंचमेश से कोई भी घर का स्वामी चाहे 6-8-12 ही हो, अगर संबंध बना रहा है पंचमेश से किसी भी 4 प्रकार के संबंधों में से, तो उस ग्रह की दशा शुभ जाएगी, अच्छी जाएगी, चाहे वो 6-8-12 का ही स्वामी हो। लग्नेश, पंचमेश और दशमेश, लगन, 5वां घर और 10वां घर, इन 3 ग्रहों की दशाएं जो है अशुभ दशा से शुभ दशा में परिवर्तन होने का सामर्थ्य रखती है। क्या बताया मैंने? लग्नेश, पंचमेश और दशमेश, इन 3 स्थानों की दशा अगर किसी संबंध बनाती है या किसी प्रकार से, तो ये अशुभ दशा को शुभ दशा में परिवर्तन होने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, मैंने पहले बताया था आपको, ये देखिए आप चार्ट देखिए कि छठे और 7वें घर का स्वामी अगर 10वें में चला जाता है तो छठे घर की दशा भी शुभ जाती है और 7वें घर की दशा भी शुभ जाती है। इसी तरह अगर छठे और 7वें घर का स्वामी 6 से 10 का संबंध बनता है किसी प्रकार से 4 संबंधों में से, और 7वें घर के स्वामी का किसी प्रकार से 10वें घर से संबंध बनता है 4 संबंधों में से, तो छठे के स्वामी की दशा भी शुभ जाएगी और 7वें घर के स्वामी की दशा भी शुभ जाएगी। अर्थात छठे और 7वें घर के स्वामी का किसी भी प्रकार से या तो 10 में बैठे हो या 10 से संबंध बना रहे हो, तो 6 और 7 के स्वामी की दशा भी शुभ जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि 6-8-12 के स्वामी जो है, अगर 6-8-12 के स्वामी पंचम से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं 5वें घर के स्वामी से, 6-8-12 के स्वामी
या और किसी स्थान के स्वामी भी अगर पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, पंचमेश से संबंध बनाते हैं, तो इनकी दशाएं भी, 6-8-12 की दशाएं भी शुभ जाती है, चाहे वो महादशा हो चाहे वो अंतरदशा हो। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि 1, 5 और 10, 1, 5 और 10 ये तीनों स्थान ऐसे हैं, इनकी अशुभ दशाएं भी शुभ दशा में परिवर्तन होने का सामर्थ्य रखती है। इस तरह साथियों, मैंने कुछ विशेष नियम इस दशा लगाने के बताए हैं, या आप कुंडलियों में लगा के देखें, विचार करें और फलादेश करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। आप मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।